बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक डिस्कस की थी। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की फ़िज़िकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन टेक्निक। ये जितनी जो टेक्निक्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन, टेक्निक्स ऑफ प्योरिफिकेशन। सब्लिमेशन इज़ आल्सो टेक्निक ऑफ प्योरिफिकेशन या टेक्निक ऑफ सेपरेशन। जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड का लिक्विड में तब्दील हो जाना फ्यूजन या मेल्टिंग कहलाता है। इसी तरह अगर लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करें तो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना वेपोराइजेशन कहलाता है। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको अगर हीट करें तो हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड में तब्दील होने की बजाय डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और इनके वेपर्स को ठंडा करें तो ये दोबारा डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। वेपर्स का वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। इसी तरह वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना भी कंडेंसेशन है। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना कूलिंग पे इट इज़ आल्सो नोन एज कंडेंसेशन। तो इस टॉपिक में हम फ्यूजन या वेपोराइजेशन नहीं पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट बुखारात में चेंज हो, लिक्विड में चेंज हुए बगैर, और ये वेपर्स डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो ऑन कूलिंग विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन. So sublimation can be defined as it is the process in which a solid on heating vaporizes directly डायरेक्ट वेपोराइज होता है without going to liquid phase, and these vapors are condensed to solid again is called sublimation process. अब सारे सॉलिड गर्म करने पर डायरेक्ट वेपोराइज नहीं होते, सिर्फ वो सॉलिड गर्म करने पर डायरेक्ट वेपोराइज होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हाई हो। यानी सिर्फ ओनली द सॉलिड्स which have high vapor pressure, जिनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट कैन सब्लाइम, ऐसे सॉलिड डायरेक्ट सब्लाइम करते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। मिसाल के तौर पर जैसे बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये ऐसे सॉलिड हैं अगर इनको हीट करें तो ये वेपर्स में लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, वेपोराइज होते हैं, सब्लाइम कर सकते हैं। तो ये टेक्निक ऐसे सॉलिड को
प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं जो सबलाइम कर सकें, जिसमें नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ हों, यानी इट इज़ यूज्ड या सॉलिड कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल impurities can be purified by sublimation। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हों और सबलाइम कर सकता हो, उस सॉलिड को इस टेक्निक की मदद से, सब्लिमेशन की मदद से प्योरीफाई कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसे सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ नॉन वोलेटाइल हो, सबलाइम ना कर सकें, प्योर कंपाउंड वोलेटाइल हो, सबलाइम कर सके। मिसाल के तौर पर वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इस मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सबलाइम करता है, सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल है, सबलाइम नहीं करता। इस मिक्सचर को हम अलहदा कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन। इफ़ वी हैव मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन सॉलिड, दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो यहाँ दोनों सब्सटेंस सबलाइम कर जाएंगे, दोनों वोलेटाइल हैं, ऐसे मिक्सचर को सब्लिमेशन की मदद से अलहदा नहीं किया जा सकता। या उस मिक्सचर को भी इस सब्लिमेशन टेक्निक से अलहदा नहीं कर सकेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हों, दोनों सबलाइम ना कर सके। तो इट इज़ ओनली यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड विच कैन सबलाइम कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। प्रोसीजर इसका वेरी सिंपल है। सबसे पहले जिस सब्सटेंस की प्योरिफिकेशन करनी हो, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सब्लिमेंट। सब्लिमेंट इज टेकन ऑन वाच ग्लास। सब्लिमेंट इज द सब्सटेंस टू बी सबलाइम्ड। सब्लिमेंट इज द सब्सटेंस टू बी सबलाइम्ड, जिसको सबलाइम कर रहे हैं सब्लिमेंट कहलाता है। तो द सब्सटेंस टू बी प्योरीफाइड, द सब्सटेंस टू बी सबलाइम्ड इज टेकन ऑन वाच ग्लास। इट इज़ कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनल। इसको इन्वर्टेड फनल से कवर्ड करते हैं। एंड आउटर वॉल ऑफ फनल इज कूल्ड बाय वेट कॉटन। देन दिस सब्सटेंस इज हीटेड स्लोली ऑन सैंड बाथ। सैंड बाथ पे इसे हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैस बर्नर। तो हीट करेंगे तो जो प्योर सब्सटेंस है सबलाइम कर जाएगा। प्योर सब्सटेंस के वेपर्स बनेंगे। दीज वेपर्स स्ट्राइक द इनर वॉल ऑफ फनल एंड फनल इज कूल्ड बाय वेट कॉटन। जो ही ये वेपर यहाँ फनल से टकराएंगे, इनका टेम्परेचर कम होगा, दे बिकम सॉलिड अगेन, और दिस सॉलिड विल डिपॉजिट ऑन द इनर वॉल ऑफ फनल। ये इनर वॉल ऑफ फनल पे डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड ऑन इनर साइड ऑफ फनल इज नोन एज सब्लिमेट। Sublimate is the substance obtained after sublimation is called sublimate. ये sublimate is the substance obtained after sublimation is called sublimate. तीसरा, इम्प्योरिटीज़ विल रिमेन ऑन वाच ग्लास। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वाच ग्लास पे रह जाएंगी। प्योर सब्सटेंस सब्लिमेट की फॉर्म में obtained होगा फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ फनल। तो इस तरह इस सिंपल प्रोसेस से हम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को सॉलिड से अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सैंड और नेफ्थलीन का मिक्सचर अलहदा करना हो तो मिक्सचर इज़ प्लेस्ड ऑन द वाच ग्लास। स्लोली हीट करेंगे तो सैंड कहीं वाच ग्लास पे पड़ी रहेगी,
प्योर नेफ्थलीन वेपोराइज होके डिपॉजिट होगी ऑन इनर वॉल ऑफ ग्लास फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट। तो इस सिंपल मेथड से हम उन सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं जो सब्लाइम कर सके और विच कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। तो इट वाज द सिंपल टेक्निक सब्लिमेशन, जिसकी मदद से आप इजीली प्योरीफिकेशन कर सकते हैं किसी भी सॉलिड की।